नमस्कार दोस्तों। जिस महाकुंभ के महा इंतजाम को लेकर ढिढोरा पीटा जा रहा था, महाकुंभ में पुलिस बल की जबरदस्त तैनाती, योगी राज में महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए हजारों करोड़ के खर्च और तमाम तस्वीरों के साथ लगातार यह मुनादी की जा रही थी कि महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए हर रोज कैसे योगी आदित्यनाथ खुद जुटे हुए हैं। लेकिन आज तड़के जब आप सो रहे थे, आधी रात और आधी रात के बाद, तब महाकुंभ से ऐसी तस्वीरें आने लगी जो महाशोक की तस्वीरें थी। ऐसी तस्वीरें जिसने भी देखा वो विचलित हो गया। उस महाकुंभ में जहां करोड़ों लोग आज मौनी अमावस्या के दिन संगम पर डुबकी लगाने पहुंचे थे, अनुमान था कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उस महाकुंभ से, संगम तट से तड़के आधी रात के बाद 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसी तस्वीरें और खबरें आने लगी जिसमें पता चलने लगा कि भगदड़ मची है, कुचले गए हैं बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। अब जो खबर है उसके मुताबिक 14 मौतें हुई हैं, दर्जनों लोग अस्पताल में हैं। यह उसी महाकुंभ के इंतजाम पर सवालिया निशान है जिस महाकुंभ के इंतजाम को लेकर लगातार ढिंढोरा पीटा जा रहा था। बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तो खुद लगातार कैंप कर ही रहे थे, दर्जनों मंत्री और तमाम देश के बीजेपी के नेता जा जाकर और मीडिया के हवाले से बताया जा रहा था कि महाकुंभ में कैसे इंतजाम है। लेकिन एक सुबह आने वाली ऐसी तस्वीरों ने उस इंतजाम की पोल खोल दी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बेचैन करने वाली तस्वीरें हैं। कुछ लोगों के बयान सुनाना चाहता हूं जो विचलित करने वाले बयान हैं। लेकिन वो तस्वीरें मैं दिखा नहीं सकता जिन तस्वीरों को देखकर हम आप शायद विचलित हो जाएं। तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे बयानों को जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो बयान खासतौर से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विशाल नाम है शायद उन्होंने शानदार काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करके वहां की स्थितियों को पहुंचाया है, वहां की बद इंतजामी को दिखाया है। विशाल से जिन लोगों ने बात की या जिससे उन्होंने बात की, उनके हवाले से कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं जिससे अंदाजा लगाए हुआ क्या। जिस महाकुंभ के इंतजाम पर 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, उस महाकुंभ में लगातार वीआईपी दर्शन के नाम पर पुलिस के अमले की तैनाती जिस ढंग से हुई और पुलिस मूल काम छोड़कर, या कहें पुलिस का बड़ा तबका, पुलिस के बड़े अधिकारी वीआईपी के आसपास या वीआईपी के लिए सब कुछ चाक चौबंद इंतजाम में लगे रहे, कहीं वो उसका नतीजा तो नहीं था कि बद इंतजामी ने या पुलिस की मुस्तैदी की कमी ने 1.5 दर्जन या 14 या 16 जो भी आंकड़े फाइनल आएंगे, इतने लोगों की मौत की वजह बन गई। जरा तस्वीरों के साथ कुछ बयान को गौर से सुनिए। विचलित कर देने वाली बातें और वो लोग जो श्रद्धा के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे और दावा जब किया जा रहा था कि 10 करोड़ 8 करोड़ लोग एक दिन आज मौनी अमावस्या में आने वाले हैं, तो ऐसी नौबत क्यों आई? जो लोग बोल रहे हैं, जो एबीपी न्यूज के संवाददाता से बात कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो चश्मदीद हैं, वही पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं। सुनिए जरा। यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए घूमते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाथ में छोड़ दिया गया। और अब ये व्यवस्था अगर है, ये शख्स कह रहा है कि अचानक मॉब आई और उसके बाद लोग चढ़ते चले गए और पुलिस पीछे हट गई। खबर ये आ रही है, अलग अलग वेबसाइट पर देख रहा हूं, दैनिक भास्कर ने बहुत विस्तार से रिपोर्टिंग की है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। दैनिक भास्कर के ही एक रिपोर्टर राजेश साहू की एक रिपोर्ट देख रहा था कि संगम नोज पर बहुत सारे लोग नहाने का इंतजार कर रहे थे, बल्कि इंतजार कर रहे थे कि कैसे 2:30-3 बजे और उसके बाद नहाएं, और तभी पीछे से भीड़ आई और भीड़ इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि उसके बाद वहां भगदड़ मची और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लोग गुजर गए। ऐसा दैनिक भास्कर के हवाले से। लेकिन ये आदमी जो कह रहा है उसको गौर से सुनिए। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके मां चले गई, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए लोग, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं, कैसे? तो ये मेरे वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो।
सिक्योरिटी गाड़ी सब ले चले, बहुत लोग घायल हैं, बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग देखा, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से, जो रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात कम 1000-2000 लोग लापता है, कहाँ चले गए? बहुत सी जगह बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे, बूढ़े महिलाएं मर गई, सबके मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। तो लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक ये शख्स बहुत वाजिब सवाल उठा रहा है कि अगर आपने महाकुंभ के महाआयोजन पर करोड़ों खर्च करके, बल्कि अरबों खर्च करके जबरदस्त इंतजाम करने का ढिंढोरा महीनों से पीटा और उसके बाद करोड़ों लोगों को आमंत्रित किया, बड़े बड़े विज्ञापन देकर उस पर भी करोड़ों खर्च हुए, तो फिर इंतजाम में यह कमी क्यों रह गई? यही वो शख्स सवाल उठा रहा और पुलिस के इंतजाम या पुलिस के नाकाफी होने पर भी सवाल उठा रहा। ये एबीपी न्यूज के संवाददाता के हवाले से बता रहा हूं, एबीपी न्यूज पर यह वीडियो है, 2-3 रिपोर्टर, और मैं एबीपी न्यूज की आज खास तौर से तारीफ करूंगा कि उनके रिपोर्टर्स सबसे अधिक घटनास्थल पर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, और जो चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी पीड़ित हैं, उनसे बात करके वहां की स्थितियां लगातार हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए एबीपी न्यूज के हवाले से अब समझने के लिए, अब जैसे देखिए इनकी पीड़ा सुनिए। घटना हुई, संगम पर मौजूद थे, इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि इनके परिवार वाले इनको नहीं मिल पा रहे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था 1 बजे? 1 बजे हम लोग सब आराम कर रहे थे, बहुत से यात्री थे बैठे हुए, सब आराम कर रहे थे, नहाने वाले सब बहुत संख्या में। उन्होंने कहे उठो उठो उठो, खाली करो, जाओ नहाने के लिए। बार बार पुलिस तक कह रहे हैं महाराज अभी नहाने का टाइम है, 12 बजे तो माता सरस्वती से सोई रहती है, हम आराम से चाहेंगे, हम बैठ जाते हैं, बहुत करते हैं तो उसके बैठ जाते हैं, खड़े हो नहीं, चलो। इस तरह से हमको बोल करके सबको भगा दिया। हमारे घर वाले पता नहीं किधर मतलब कुचल दिया गया, हम अपने नीचे गिर गए और हमारे ऊपर बहुत से आदमी चढ़ गए। अब ये शख्स जो बता रहा है कि 1 बजे जब ये घटना हुई, पुलिस, ये लोग वहां थे 12:30-1 बजे, और पुलिस उनको पीछे हटो या आगे जाओ, नहाने जाओ, ऐसा कुछ कह रही थी, और ये लोग कह रहे थे कि अभी तो आधी रात है अभी, और उसके बाद भी पुलिस ने उन पर दबाव बनाया, और उसके बाद पूरी घटना बता रहे हैं कि इनकी पत्नी गुम है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से सुनिए। संगम पर मौजूद थे, इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि इनके परिवार वाले इनको नहीं मिल पा रहे। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था 1 बजे? 1 बजे हम लोग सब आराम कर रहे थे, बहुत से यात्री थे बैठे हुए, सब आराम कर रहे थे, नहाने वाले सब बहुत संख्या में। उन्होंने कहे उठो उठो उठो, खाली करो, जाओ नहाने के लिए। बार बार पुलिस तक कह रहे हैं महाराज अभी नहाने का टाइम है, 12 बजे तो माता सरस्वती से सोई रहती है। सुन लिया कि 12:30-1 बजे इन्हें उठो उठो उठो, जाओ नहाने के लिए जाओ, और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो इनके हवाले से, ये भी एबीपी न्यूज़ पर इनका नाम रिपोर्टर का विशाल है, और मैं फिर कहूँगा विशाल ने बहुत सारे लोगों से वहाँ बात करके वहाँ की हकीकत देश और दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। ऐसे अलग अलग जो बयान हैं, उन बयानों से या जो चश्मदीद हैं उनके हवाले से आपको अंदाज़ा लगेगा कि पूरी घटना हुई कैसे और क्या बात इंतजामी थी या क्या इंतजाम में कमी थी। गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। कहाँ पर? वहाँ नहाने घाट पर, गंगा जी के घाट पर। कौन कौन थे आपके साथ में? मेरे सास है। हाँ, कितने बजे की घटना है? वो 1 बजे को घटना है। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ है? पता नहीं, नदी के पास है। नदी के किनारे डुबकी लगा रहे थे? हाँ, नहीं डुबकी नहीं लगा। क्या हुआ है? वो हम भी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। कहाँ पर? अब लोग परेशान हैं, चीख पुकार की तस्वीरें आ रही है, ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि वहां पुलिस के जो मुकम्मल इंतजाम होने चाहिए थे, जितनी बड़ी तादाद में वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब आज मौनी अमावस्या है, जब आपको 8 से 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जब आपने ढिंढोरा पीट रखा है और आपने इंतजाम होने का भी ढिंढोरा पीट रखा है, तो फिर वो पुलिस की व्यवस्था कम थी या वो इसके पहले जो शख्स बता रहे थे कि पुलिस वालों ने कहा उठो उठो जाओ, ऐसी नौबत क्यों आई? और अगर ये हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप ये ढिंडोरा पीटते हैं, ये लगातार कहते हैं कि हमने जो आज तक कुंभ में नहीं हुआ इंतजाम वैसे इंतजाम किए, तो अगर ये मौतें हुई है, 14 मौतों की खबर है दैनिक भास्कर अलग अलग वेबसाइट से, हो सकता है मौतों का आंकड़ा बढ़े क्योंकि बहुत सारे लोगों के घायल होने की भी खबर है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन बताएगा कि पुलिस ने वीवीआईपी की व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारियों ने
आम लोगों के लिए क्या इंतजाम किए थे या इंतजाम में क्या कमी थी, कौन बताएगा? अब ये वीडियो देखिए, एबीपी न्यूज के हवाले से। अभी उन लोग मिली नहीं। पाया केंद्र जाइए यहाँ इस तरफ में खोया पाया केंद्र है। खोया पाया केंद्र से ही ये अनाउंसमेंट हो पाएगी। आप वहाँ 5 में से 2 बची है, 3 हेरा गई है, उनको खोज रहे हैं हम लोग। पता है 4 लोग काट दो। कभी कौन था? 4 लोग का नाम, एक लोग का मीरा नाम है, एक लोग जीरा नाम है, एक लोग का और नहीं पता है। साथ ही में चले तो सब लोग छोटे मिर्जापुर, सब लोग छोटे मिर्जापुर। हाँ छोटे मिर्जापुर। आगे आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आगे बहुत डिजास्टर है। बैग पड़े हैं, लोगों का आता पता नहीं है। बहुत डेड बॉडी थी यहाँ पे। डेढ़ बजे। अब ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे वहां भगदड़ मची और इंतजाम की कमी थी। बहुत सारे लोग अभी गुमशुदा हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। अपने परिजनों को लोग खोज रहे हैं, कोई अपने बाप को खोज रहा है, कोई अपनी मां को खोज रहा है, कोई अपने बेटे को खोज रहा है, कोई अपनी बहू को खोज रहा है। जैसे इस शख्स ने बताया कि 3 लोग गायब हैं, और एक शख्स ने बताया कि आगे देखिए, आगे बहुत लोगों के सामान बिखरे पड़े। बात यही कि मौनी अमावस्या के दिन ये इंतजाम पहले से होने चाहिए थे। अगर आपको पहले से पता था कि 8-10 करोड़ लोग आने वाले, 8-10 करोड़ कोई छोटी तादाद नहीं होती। मैं ये भी कहूंगा कि अगर 30-40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था या है पूरे कुंभ में, तो अपने आप में ये 2-3-4 राज्य के बराबर है और कई देशों की आबादी के बराबर है। तो इस आयोजन के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपकी तारीफ होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की। लेकिन उस आयोजन के लिए अगर आपको लगता था कितने लोग आएंगे, तो क्या मुकम्मल व्यवस्था में कमी रह गई? 60,000 जवानों की तैनाती की बात कही जा रही है, लेकिन बार बार बात आ रही है कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में या वीवीआईपी के लिए जिस ढंग से वहां पर वीवीआईपी के कुंभ स्नान के लिए, वीवीआईपी के संगम में डुबकी लगाने के लिए पुलिस बल की तैनाती थी, या पुलिस ने जिस ढंग से उनके लिए बैरिकेडिंग की, रास्ते बंद किए, रूट डाइवर्ट किए, पॉन्टून पुल बंद किया गया, और पुलिस की का बड़ा अमला वीवीआईपी में एंगेज था, और इसलिए शायद आम लोगों की तरफ ध्यान नहीं गया। क्या यह वजह है? ऐसा बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, और यह सवाल हमने कल भी अपने वीडियो में उठाया। ये जैसे तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह, कुंभ स्नान की तस्वीरें 2 दिन पहले 3 दिन पहले की, सारे साधु संत मिलकर उनको कुंभ स्नान करा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद जल क्रीड़ा करते हुए उनका वीडियो है, ऐसे पानी उलीच कर फेंक रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर। और जब अमित शाह गए होंगे तो सोचिए कि कितना रूट डाइवर्ट किया गया होगा। इसी तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डुबकी लगाते हुए, ये सब तस्वीरें और ये अटखेलियां करते हुए, कल ही अखबार में खबर छपी है, ये बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ। क्योंकि वीवीआईपी की व्यवस्था में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती, रास्तों का डाइवर्ट किया जाना, आम लोगों के रास्तों को बंद किया जाना, आम लोगों की ये मुश्किल और मुसीबत कि 20-20 किलोमीटर पैदल चल के और उसके बाद भी संगम तक पहुंचने में नाकाम रहना, और गाड़ियों के काफले, वीवीआईपी गाड़ियों के काफले सीधे वहां स्नान तक उनके इंतजाम करना, कहीं ये तो वजह नहीं थी कि पुलिस की प्राथमिकता से मामला थोड़ा हट गया और इसलिए उलझ गया? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो महामंडलेश्वर हैं, उनके जो वहां से बयान आ रहे हैं अलग अलग महामंडलेश्वर के, प्रेमानंद पुरी जी हैं, उन्होंने कहा प्रशासन सिर्फ वीआईपी सेवा में लगा रहा। आज ही इनका वीडियो है, चूंकि एएनआई के हवाले से इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, कॉपीराइट का मुद्दा होता है। कुंभ को सेना के हवाले क्यों नहीं किया गया, इनका मैं बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले स्नान के दिन भी हम अखाड़े वालों ने प्रशासन को सचेत किया था। मैं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को लगातार कहता रहा कि आप सेना के हवाले महाकुंभ को कीजिए। ये महामंडलेश्वर कह रहे हैं। अगर सरकार को करोड़ों लोगों के आने का अनुमान था, तो सेना के हवाले महाकुंभ को क्यों नहीं किया गया? उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार प्रशासन के कहते रहे, इतने लोगों को हैंडल करना पुलिस के बूते की बात नहीं। आज किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, ये कहते हुए प्रेमानंद पुरी जी रो पड़े। क्योंकि जिसका बेटा जाता है, जिसका परिजन जाता है, जिसकी मां, बहन या बहू की ऐसे उस भगदड़ में, लोगों की भीड़ में पैरों के नीचे दबकर या कुचलकर जिसकी मौत हो गई, उस परिवार की मानसिक स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। उस परिवार में कितना मातम होगा। चीख पुकार की तस्वीरें आ रही जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि हम आप दोनों विचलित हो सकते हैं उन तस्वीरों को देखकर। लेकिन उन घरों में मातम,
उन परिवारों में मातम। वो लोग लगातार अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं जिनके परिवार से कोई न कोई उस भगदड़ का शिकार हुआ, जिसकी मौत हुई या जो घायल है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आया, क्योंकि ढिंढोरा पीटने में जो लोग लगे थे, ये सुबह 8:08 पर योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। मां गंगा के जिस घाट पर आप समीप हैं और स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें, सभी प्रशासन के निर्देश का पालन करें, व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अंत में क्या है, संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण स्नान हो रहा है, किसी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। अरे भाई साहब, 14 लोगों की मौत हो गई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, ज्यादा भी हो सकती है। दर्जनों लोग घायल हैं, अस्पताल में चीख पुकार मची है, लोग अपने परिजन को खोज रहे हैं, हाहाकार मचा है। वहां लोगों की भगदड़ में हुई मौतों के बाद सामान बिखरे पड़े हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है, किसी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। क्या अफवाह है? किसने अफवाह फैलाई? किसकी बात कर रहे हैं? शांतिपूर्ण हो रहा है इतनी मौतों के बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद, महाकुंभ में महाशोक के बाद सब कुछ शांतिपूर्ण हो रहा है। यह भी सही है, मुख्यमंत्री को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहना जरूरी है, लेकिन किसी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। मैं ये कहूंगा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए अगर कोई अफवाह फैला रहा है, लेकिन आज तो उस अव्यवस्था की बात है। उस अव्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्होंने यही जो ट्वीट किया, संगम के सभी घाटों पर शांतिपूर्ण हो रहा है। हालांकि विपक्ष के नेताओं का जो आरोप है उसके भी बहुत सारे बयान आ रहे। एक और मैं देखा वायरल वीडियो, मैं सोचता हूँ ये भी आप सुनिए, देखिए। मेरे ख्याल से TOI के हवाले सुनिए। 7 आदमी है, 9 आदमी थे, सब 2 आदमी मर गया, राम और शर्मा गुलेचा देवी। अभी 1 घंटा पहले आपने तो 112 को फोन किया, कोई नहीं उठाया, 100 को किया, कोई नहीं उठाया। वहाँ पे अब कौन है? बॉडी वहीं पे है। पता ही नहीं। ये सब सारे वीडियो ट्विटर पे आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया संस्थानों के हैं। जैसे TOI का वीडियो है, उसके पहले ABP न्यूज़ का वीडियो था, और लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार की नाकामी या व्यवस्था की नाकामी पर, और ये आरोप लगातार लग रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के बीच VVIP के स्वागत में, VVIP के काफिले को वहां तक पहुंचाने में जो व्यवस्था की गई, जिसमें अव्यवस्था भी हुई, यह सवाल लगातार उठ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने आज सुबह ही 8:34 पर क्या ट्वीट किया, जरा ये भी देखिए। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाकर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके परिजनों को सौंपने और उन्हें निवास तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। ये सब उन्होंने धैर्य से काम लें, और ये सब अखिलेश यादव ने और तमाम विपक्ष के नेता इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? एक तो ये घटना करीब 3:30-4 बजे के आसपास सुबह मेरी नींद खुली, और जब आमतौर पर होता है जब भी नींद खुलती है तो एक बार ट्विटर देखता हूँ रात में कुछ हुआ तो नहीं, तभी मुझे पता चला 3:30 बजे कि इतनी बड़ी घटना हो गई। छिटपुट खबर आ रही थी। मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसी चीज़ों में जब तक मुकम्मल सारी जानकारी ना हो तब तक आप चुप रहिए, क्योंकि उससे अफरा तफरी हो सकती है। गलत सूचना, जल्दबाजी की सूचना और स्थितियों को खराब कर सकता है। इसलिए मैं देखता रहा कि पक्के तौर पर पूरी जानकारी है, और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी बार बार देख रहा था कि शायद यहाँ कुछ जानकारी मिले। लेकिन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सुबह सूर्योदय होते ही, सुबह की शुरुआत होते ही इस तरह के ट्वीट्स होने लगे। 6:58 पर भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे। हालांकि सोशल मीडिया टीम कर रही होगी। एक तरफ 12, 14, 16 लोगों की मौतों की खबर है, चीख पुकार और हंगामा और उसकी खबर है, लोग हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सुबह भी आज इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। एक नहीं, मेरे ख्याल से 4 ट्वीट हुए सुबह, एक ही है यहां, लेकिन 4 ट्वीट इस तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर इस तरह से ऐसे सांप्रदायिक विभाजन वाले या सांप्रदायिक एजेंडे वाले ट्वीट सुबह किए जा रहे थे, जबकि आज कम से कम मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर इस तरह के ट्वीट नहीं होने चाहिए। खैर, अब बात आती है कि आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, जिस तरह से वो श्रद्धालु
जो देश के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे, जिन्होंने कई किलोमीटर का सफर तय करके ठंड में रातें खुले आसमान के नीचे बिताई। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी कि वो संगम के किनारे सिर्फ इस उम्मीद में कि या इस बेचैनी में कि जल्दी सुबह हो और वो डुबकी लगाएं सबसे पहले, या वहां पहुंचने में उनको देर न हो जाए इसलिए खुले आसमान के नीचे पॉलीथीन डालकर या पॉलीथीन ओढ़कर सोते रहे। लेकिन उनमें से बहुतों की मौतें हुई, चाहे वो 14 हो, 16 हो, 18 हो। लेकिन इससे एक मातम जरूर पसरा है। अब सरकार के पास अब भी वक्त है कि ढिंढोरा पीटना छोड़कर वीवीआईपी दर्शन के नाम पर जो एक मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसको बंद करके और उसके बाद पूरी व्यवस्था में जुटे कि ऐसी घटना अब किसी तौर पर, आंशिक तौर पर एक आदमी की जान पर भी ऐसी स्थिति नौबत ना आए कि किसी आदमी का जान जोखिम में हो। अब यह जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की, और सबसे बड़ी बात कि यह जिम्मेदारी अब तय करने का भी वक्त है कि ये 14 या 16 लोगों की, जितने लोगों की मौत हुई है, जितने लोग जख्मी हुए हैं, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा। और अपील आप सबसे भी, चूंकि प्रयागराज में करोड़ों लोग मौजूद हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, तो इसलिए आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है या पुलिस प्रशासन ने जो गाइडलाइंस बनाई है उसका अक्षरशः पालन करें। कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहां जाने के लिए पुलिस ने रोका है, बैरिकेडिंग की है, उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि यह भी सच है कि जिस शहर में अचानक 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, उस शहर की व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर चालू रहे इसकी गारंटी नहीं है। अव्यवस्था हो सकती है, व्यवस्था चरमरा सकती है। इसमें जो लोग जा रहे हैं उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। और बहुत भीड़ हो जब जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन या किसी शाही स्नान के दिन, तो जाने से बचें अगर आपके साथ बुजुर्ग, महिलाएं या बच्चे हैं तो। फिलहाल इस वीडियो को तकलीफ के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि महाकुंभ से महाशोक की खबर ने करोड़ों लोगों को विचलित किया होगा।